नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे नंबर वन टोटल लर्निंग पैरा मेडिकल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि संधि से संबंधित है और पैरा मेडिकल 2023 में पूछे जाने वाले कैसे क्वेश्चन है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि संधि क्या होता है। दो शब्दों के बीच में जो निकटतम दूरी होती है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसका पहले परिभाषा के तौर पर जान लेते हैं। परिभाषा के तौर पर आप लोग जानते होंगे संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सुन लीजिए संधि किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दैट इज कॉल्ड संधि, उसी को कहते हैं दोस्तों संधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है होते हैं उसे संधि कहते हैं। उसे संधि उसे संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों जान लीजिए कि जैसे में क्या होगा। तो जैसे में मान लीजिए विद्यालय, हम लिखते हैं विद्यालय। अब इसका कहेगा कि संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये हुआ। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये जानिए। यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा होगा दोस्तों आ, और यहाँ पर भी आपको लास्ट में दिख रहा होगा आ मिलाकर क्या बनता है आ, जो कि आपको यहाँ पर शो किया है। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, संधि होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आप कहिए सर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे, पहले देख लेते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, संधि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो हम लोग यहाँ पर देखिए। सबसे फर्स्ट में आपका आता है स्वर संधि, सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों आपका व्यंजन संधि, और थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों, थर्ड नंबर पर क्या आता है, थर्ड पर आता है विसर्ग संधि। ये टोटल आपके आते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसको पहले जान लीजिए। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हुआ। हम लोग डिफिनेशन भी जानेंगे सबका बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर। ये देखिए स्वर, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसको समझिए सबसे पहले। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर के साथ स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता हो, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका होता है स्वर संधि।
अब आप कहिएगा कि सर स्वर संधि का ये देखिए यहाँ पर कि इसका एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा। इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल हो गया विद्यार्थी हो गया, विद्यालय हो गया, फिर उसके बाद ये देखिए विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये आपका क्या हो गया विद्यार्थी। आप लोग जानते होंगे स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं दोस्तों टोटल 11 होते हैं। क्या होते हैं? स्वर टोटल 11 होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे आ प्लस आ प्लस अ मिलकर क्या बन गया दोस्तों? आ बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका स्वर हुआ ना, स्वर के साथ ये क्या बोल रहा था यहाँ पर देखिए स्वर के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं स्वर के साथ, स्वर के मिलने से ये आपका स्वर हुआ, ये स्वर मिल गया, क्या बन गया? स्वर ही बन गया। तो इसी को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे होगा सभी को समझ में। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कौन कौन होते हैं, तो इसके बारे में जानिए। स्वर संधि जो होता है वो दोस्तों आपका 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि, सबसे पहला होता है दोस्तों दीर्घ संधि। उसके बाद दूसरा नंबर पर होता है गुण संधि, दूसरा नंबर पर होता है गुण संधि। तीसरा नंबर पर होता है दोस्तों वृद्धि संधि। फोर्थ नंबर पर होता है दोस्तों यन संधि। फिफ्थ नंबर पर होता है दोस्तों आयादी संधि। ये टोटल 5 संधि होते हैं जो कि स्वर संधि के अंतर्गत में आते हैं। ये टोटल 5 संधि समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यन संधि, ये टोटल 5 संधि होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, उसके बाद ये जानेंगे वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यन संधि किसे कहते हैं और आयादी संधि किसे कहते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे, नंबर 1 पर जानेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या दोस्तों? दीर्घ के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। लिख देते हैं डेफिनेशन, दीर्घ के साथ दीर्घ के साथ मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज है जिसको आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आ के साथ हम लोग अ और आ को मिलाएंगे तो बन जाएगा आ। क्या बन जाएगा दोस्तों? आ बन जाएगा। उसके बाद ई प्लस ई, अगर हम लोग ई और ई के साथ ये आपका दीर्घ हुआ ना, ये दोनों को मैच किए तो क्या बन गया? दीर्घ ए बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा ऊ प्लस ऊ, अगर ये दोनों को मैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो ये टोटल आपका क्या होता है? ये आपका दीर्घ संधि होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखता है। जैसे कि देखिएगा लिख दिया वनार्थी, मान लीजिए ये हो गया बनार्थी, सपोज कीजिए, तो इसका क्या बनेगा? बनार्थी। तो बनार्थी का हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस अर्थी, 1 प्लस अर्थी हुआ ना। तो यहाँ पर आपको अ दिखा
और यहाँ पर दोस्तों अ दिखा, मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, आ बना ना, आ बना ना। तो ये आपका क्या होता है, दीर्घ के साथ अगर हम लोग दीर्घ को मिलाएंगे तो ये बनेगा। जैसे कि कुछ होता है लघुर्मी, हाँ तो ये देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं लघुर्मी, लघुर्मी का आपका क्या हो जाएगा, लघुर्मी। तो इसका देखिए क्या बनेगा, लघु प्लस उर्मी, ये आपका आ गया ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उ प्लस उ मिलकर क्या बन गया, दीर्घौ। तो ये टोटल आपके क्या हो गए, दीर्घ संधि हो गए ना, दीर्घ संधि। अब हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, सभी को बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है गुण संधि। आप समझिएगा सेकंड नंबर गुण संधि के बारे में। सेकेंड नंबर गुण संधि समझिएगा। गुण संधि किसे कहते हैं, तो गुण संधि में होता है दोस्तों, यदि अ और आ के साथ ई या ई आ जाए तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ए बन जाता है। यदि आ ई के साथ अगर ए आ जाए तो ए बन जाता है। और यदि दोस्तों आ के साथ, ठीक है ना, आपका आ जाए, क्या आ जाए, ऊ आ जाए, सॉरी, यदि आपके पास आ के साथ उ या उ आ जाए तो आपका ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि अ के साथ री आ जाए तो आपका अ में परिवर्तन हो जाएगा, अर में। क्या में परिवर्तन हो जाएगा, अर में। ये आपका परिवर्तन हो जाता है गुण संधि में। जैसे कि इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में समझिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल कहता है दोस्तों महेश। महेश, महेश का संधि विच्छेद कीजिए, क्या बनेगा। तो महेश का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो किसी को नहीं आता था लिख देता महा प्लस से, इस तरीके से। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों पहले बदलेंगे आ भी, महा प्लस इस, क्या लिखेंगे दोस्तों, महा प्लस इस। महा का मतलब महान, इसका मतलब ईश्वर, महान ईश्वर जिसको कहते हैं महेश। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, ये देखिए आपको इसको फॉलो किया, फिर उसके बाद ये देखिए इसको फॉलो किया, बन गया, क्या बन गया, ए बन गया। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है दोस्तों ऐसे, का मतलब ऐसे बना ना। तो इसी को क्या कहेंगे, गुण संधि। अब अगला देखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा बनोद, बनोद, ठीक है ना, बनोद या विनोद, ठीक है। अब बनोद है तो इसमें क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसका, ठीक है, बन प्लस उद, बन प्लस उद, क्या बन जाएगा, बनोद, ठीक है ना। ये आपका हो गया। जैसे अ प्लस उ, अ प्लस उ, अ प्लस उ के मिलकर क्या बन गया, ओ बन जाएगा, ठीक है ना। अ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, उ बन जाएगा, जो कि आपका बनोद हो जाएगा। अब जैसे तीसरा का एग्जांपल देखिएगा, महर्षि, महर्षि आपका लिखा रहेगा, ठीक है ना, महर्षि लिखा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों महा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, महर्षि। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आ गया और प्लस में क्या आ जाएगा, री आ जाएगा, आ प्लस री बनकर क्या बन गया। हाँ तो दोस्तों ये देख लीजिए, महा प्लस ऋषि आपका क्या बन गया, ये देखिए महर्षि लिख दिए, महा प्लस ऋषि बन गया आपका, यहाँ पर अड़ बन गया, बन गया ना जी, आपका अड़ बन गया। तो इसी को बोलते हैं महर्षि। तो ये टोटल आपका गुण संधि था। गुण संधि आ गया होगा समझ में, दीर्घ संधि, गुण संधि। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, वृद्धि संधि। अब हम लोग दोस्तों क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरा नंबर पर आता है वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो वृद्धि संधि बहुत ही आसान है। जैसे कि देखिए आ के साथ क्या मिल जाए, अ और आ के साथ यदि दोस्तों आपका ए या अ मिल जाए तो आपका क्या हो जाता है, अ हो जाता है, ठीक है ना। यदि अ और आ के साथ ए या अ मिल जाए तो आपका अ हो जाता है, ठीक है। और यदि दोस्तों अ या आ के साथ ओ या अ मिल जाए तो आपका अ हो जाता है। आपका क्या हो जाता है दोस्तों, तो आपका अ हो जाता है। ये आपका वृद्धि संधि होता है। जैसे कि इसका आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि इसका आप एग्जाम्पल समझिएगा, तो एग्जाम्पल क्या कहता है, एकैक, एकैक, मतैक, महाऔषध, महौषध। अब इसका कहेगा कि संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा, सिंपल है। इसका संधि विच्छेद करना, इसको लिख देंगे 1 + 1 हो गया, एक हो गया ना जी। 1 + 1 मिलकर अ बन गया ना। यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया, अ + ए मिलकर अ बना ना, यहाँ आ गया और यहाँ पर अ आ गया, अ बन गया ना अ। तो इसी प्रकार से आपको इसको करना है। इसको कर देंगे मत + 1 मतैक, इसको कर देंगे महा + औषध, यहाँ कर देंगे दोस्तों महा + औषध, महौषध। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वृद्धि संधि। वृद्धि का सिंपल मैटर होता है वृद्धि करे, वर्ड में क्या करे दोस्तों, वृद्धि करे, इट मीन्स दैट वृद्धि संधि, उसी को क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। आ गया होगा सबको समझ में, बहुत आसानी से, बहुत इजिली वे में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऊपर में आपको डबल होना चाहिए पाई, इट मीन्स दैट कि आपका वृद्धि संधि है। अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर देखेंगे दोस्तों, यन संधि। यन संधि किसे कहते हैं, तो यन संधि समझिएगा, यन संधि किसे कहते हैं। यन संधि जो होता है दोस्तों वो आपका होता है, देखिए यहाँ पर यदि ई के साथ कोई अन्य वर्ण आए, क्या है दोस्तों, कोई अन्य स्वर आए तो ई का हो जाता है य, ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। याद रखिएगा, यदि आपका ई के साथ कोई अन्य स्वर आए, ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो यह हो जाता है। यदि उ और उ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो व में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है दोस्तों, व में बदल जाता है। यदि आपका री के साथ कोई अन्य स्वर आए तो वह र में बदल जाता है। वह क्या में बदल जाता है, र में बदल जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा यन संधि किसे कहते हैं, यन संधि यानी कि ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो य में बदल जाता है, और यदि उ या उ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो व में बदल जाता है, और यदि दोस्तों री के साथ कोई अन्य स्वर आए तो र में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यन संधि। अब इसका कुछ और चीजें फैक्ट, वो फैक्ट को समझ लीजिए, ठीक है। उस फैक्ट को हम लोग समझ लीजिएगा। जैसे कि आप देखिए, यह जो आपका यूज कहाँ पर होगा, तो पूर्व, यह के पूर्व जो व्यंजन होगा वो आधा होना चाहिए। यह के पूर्व जो व्यंजन होगा दोस्तों, आधा व्यंजन होना चाहिए। याद रखिएगा, यह के जो यूज करेंगे फर्स्ट वाला का, उसके पहले आपको आधा व्यंजन होना चाहिए। कैसे होगा उसका भी हम बताएंगे, ठीक है ना। यह के पूर्व क्या होना चाहिए, यह के पूर्व आपका आधा व्यंजन होना चाहिए। सेकेंड नंबर समझिएगा, सेकेंड नंबर क्या कहता है, वह के पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यह के पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर भी आपका कुछ कंडीशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर क्या होता है, शब्द में त्र आना चाहिए, शब्द में त्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, शब्द में त्र होना चाहिए। ये टोटल आपका क्या होता है, 3 कुछ कंडीशन होते हैं इसको बनाने के। जैसे कि आप समझिएगा क्वेश्चन, जैसे कि आप क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इत्यादि,
इत्यादि। अब देखिए य के पहले आया ना जी आधा व्यंजन, य के पहले आधा व्यंजन है कि नहीं है? तो यही चीज तो हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो यदि आपका ऐसा व्यंजन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इति प्लस आदि इत्यादि, ये आपका हो गया। क्या होगा दोस्तों, ये आपका होगा। अब जैसे कि एक चीज और क्वेश्चन आपका आएगा, मान लीजिए अन्वेषण, ये सब क्वेश्चन आपको पूछने जाने वाले हैं। अन्वेषण, तो अन्वेषण का क्या होगा बताइएगा। अन्वेषण, तो यहाँ पर वह से पहले आधा व्यंजन आया ना, वह से पहले आधा व्यंजन आया ना, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका देखिए, इसका हो जाएगा अनु प्लस एसन, ये आपका क्या हो जाएगा, अन्वेषण, ये आपका हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे होगा, यह संधि समझ गए। अब जैसे कि यहाँ पर और देखिएगा दोस्तों, आपके यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है स्वागत। तो स्वागत का संधि विच्छेद कीजिएगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या दिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, वह से पहले आधा व्यंजन यानी कि सु प्लस आगत, स्वागत हो गया, हो गया ना, हो गया ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा मात्राज्ञा, इसको कैसे बनेगा, इसमें लोग फंसेगा, इसको कैसे बनाइएगा दोस्तों, मात्राज्ञा आ गया है तो इसका संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा। तो इसका संधि विच्छेद का सिंपल रूल है मातृ प्लस आज्ञा, ये आपका बन गया। तो ये टोटल आपका होता है दोस्तों यन संधि, ठीक है। यन संधि की ये कुछ आपकी ये हो गए, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पांचवा टॉपिक, जो कि आपका क्या आता है, आयादी संधि। पांचवा नंबर पर आता है दोस्तों आयादी संधि। आयादी संधि समझिएगा, आयादी संधि। आयादी संधि बहुत सिंपल है एकदम, इसको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के साथ, ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए तो ए का ए का ऐ होगा, ऐ का आय होगा, ओ का औ होगा, औ का आव होगा, औ का आव होगा। ये आपका आयादी संधि कहता है। अब हम लोग प्रत्येक का एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा पवन, तो पवन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा जी, पवन का यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पो प्लस अन, यहाँ पर कोई अन्य स्वर आया ना, ओ का हम लोग प्रयोग किए कि नहीं किए, किए ना जी। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि देखिएगा पावन, पावन का आप संधि विच्छेद कीजिए तब क्या होगा, अगर आप पावन का संधि विच्छेद करते हैं तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देख लीजिए इसका क्या होगा, तो यहाँ पर इसको समझिएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछता है नयन हो गया, चयन हो गया, मतलब ऐसा कुछ सेंटेंस देखने को मिले तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको दोस्तों करना है ने प्लस अन, ये आपका नयन होगा। उसके बाद आता है दोस्तों आय का आय, जैसे कि गायक, क्वेश्चन पूछता गायक नायक, तो इसका क्या कर देंगे, गायक है तो गई प्लस अक। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ये क्या लिखा रहे हैं, ये आया अन्य स्वर क्या हुआ। तो अन्य स्वर क्या हुआ मतलब नहीं समझे, ये चार गो की छोड़कर स्वर जितने भी आपको दिखे, स्वर टोटल 11 होता है, आपको मालूम होना चाहिए स्वर टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसके अलावा जो छोड़कर आपको दिखाई दिया ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयादी संधि कहते हैं। आगे होगा समझ में सभी को, इसी को क्या कहते हैं, अन्य स्वर कहते हैं, जो कि आयादी संधि के अंतर्गत में आते हैं। आगे होगा सभी को समझ में। चलिए बहुत अच्छा, हम लोगों ने स्वर संधि को देख लिया दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
हाँ तो दोस्तों अब हम लोग संधि कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कुछ इसके रूल भी आते हैं, वो रूल को भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।